अब्दुल कलाम की जिंदगी से जुड़ी दो घटना आपके जीवन में बहुत प्रभावित करेगी और आप समझ सकते हैं कि अब्दुल कलाम कितने महान व्यक्ति थे। एक बार कलाम साहब का पूरा खानदान उनसे मिलने दिल्ली आ गया जब कलाम साहब प्रेसिडेंट थे। कुल 50 लोग उनसे मिलने आ गए जो सब रिश्तेदार थे, जिनमें उनके 90 साल के एक बड़े भाई और 1.5 साल की परपोती भी शामिल थे। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया जहां वो 8 दिन तक रुके थे। उनके आने जाने का, खाने पीने का, यहाँ तक कि एक प्याली चाय का खर्चा भी कलाम साहब ने अपनी जेब से दिया और सबको हिदायत दे रखी थी कि कोई भी प्रेसिडेंट हाउस की कारों का इस्तेमाल हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं करे। आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट होते हुए भी वो इतने महान थे कि अपने रिश्तेदार का खर्चा, जो प्रेसिडेंट हाउस में रुकने का जो भी खर्चा था, वो अपनी जेब से उन्होंने दिया। अब्दुल कलाम की जिंदगी की यह दूसरी घटना उस वक्त की है जब अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिए गए। जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया, तमाम तैयारियां कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में बैठे। लेकिन इस बात को बहुत कम ही लोग जान पाए कि अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे और दूसरे सूटकेस में उनकी किताबें थे। और जब 5 साल के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट पद को छोड़ा तो उनके पास वही 2 सूटकेस थे, एक में किताब और दूसरे में कुछ कपड़े। फेयरवेल प्रोग्राम में उन्होंने बेहद खूबसूरत बात कही। बोले, विदाई कैसी, मेरे साथ तो मेरे मुल्क के 1 अरब लोग हैं। मैं भले ही पद छोड़ रहा हूँ लेकिन लोग तो हमारे साथ ही रहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वह एक महान वैज्ञानिक थे जिनके साथ भी उन्होंने काम किया, उनका दिल जीत लेते थे। उन्होंने कितनी मुश्किल से तमिलनाडु शहर के रामेश्वरम के एक आम खानदान से ताल्लुक रखते हुए भी मिसाइल मैन तक का सफर पूरा किया और भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम त्याग सीख सकते हैं, हम कम संसाधन में अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए यह सीख सकते हैं। हम यह सीख सकते हैं कि देश का पैसा देश का है। जब हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने आए तो वो खर्च हमारी जेब से लगे। इतना देशभक्त और इतना देश प्रेम थे अब्दुल कलाम।